कि वो आए, और 1 घंटे समय निकल गया है, अपने पास 2 घंटे का समय बचा है, और 2 घंटे में गुरु महाराज की मूल बातों को प्रेमियों के बीच में रखना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का अखंड नाम। जय गुरुदेव। युग का जगाया हुआ कल्याणकारी नाम। नर को 84 से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग राम राज्य की स्थापना कौन करेगा? जय गुरुदेव। आ रही भयंकर मुसीबतों में रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। इसलिए प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। कल्याण करेंगे, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। भाव पार करेंगे, जय गुरुदेव। हर जगह मिलेंगे। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। यह कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, अब कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला है। चाहे धरा धंसे या प्रलय मचे, पर सुन लो सतयुग आएगा। जय गुरुदेव कहें सुन बच्चा, निश्चय सतयुग आएगा। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जाओ सुवचन रवि करनि कर, परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम, अलख यगमों के पार में, करता तुम्हें प्रणाम। तुम्ही पिता परमात्मा, तुम्ही हमारे देव, कर बधे मस्तक नवे, जय 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 गुरुदेव। आध्यात्मिक रूप से विराजमान, सदा सर्वत्र हाजिर नाजिर, जीवात्माओं के सच्चे पिता, मानव धर्म की स्थापना करने और युगों युगों से सोई हुई जीवात्माओं को जगाकर निज घर पहुंचाने हेतु इस भारत की सरजमी पे अवतरित वक्त के कामिल मुर्शिद, समर्थ गुरु, विश्वविख्यात, विश्व के प्रथम मसीहा युग परिवर्तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन, कोट कोट प्रणाम। ये लघु मानव जीवन सागर समर्पित सत्संग सभा में शिरकत कर रहे तमाम दूर दराज से व पास पड़ोस से आए हुई सभी माता पिता तुल्य बुजुर्गों, भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियाँ, आप लोगों के चरणों में मत्था टेकते हुए हम सबको प्रणाम करते हैं। सबको सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, हम तो ये समझते हैं गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। आपके बीच में आने का एकाएक कि हमको कैसे अवसर मिला, आप जैसे प्रेमी भाइयों का दर्शन दीदार मिला, तो ये भी एक विचारणीय विषय है। अभी कल मैं आपके यहाँ आया हूँ, परसों ही भाई साहब आपके बीच में बैठे हैं। इन्होंने मुझसे पूछा कि आप इन दिनों में 4-5 इन तारीखों में क्या खाली हैं आप? हम कहा हाँ हैं, तो बस फोन काट दिया।
कहा तो फिर चले आइए आप। इतनी ही बात हुई और तुरंत इन्होंने गाड़ी तुरंत हमारे साथ माने पाड़े जी सुल्तानपुर से, ये भी काफ़ी दूर से चल करके आए और हम लोग परसों निकल पड़े आपके ही भाई साहब के कल। हम प्रेमियों आपको यह विश्वास देना चाहेंगे, आज का जो संदेश होगा वो संदेश कुछ और ही होगा। सत्संग तो आप लोगों ने बहुत सुना, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सिवा सत्संग कोई दे सकता ही नहीं है। तो ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में आप लोगों ने जो अपना समय तो दिया ही, जो भी आपको 10 साल 5 साल 20 साल का समय मिला हो, बाकी सत्संगियों के द्वारा जो भी सत्संग मिला आपको, तो आप तो परिपक्व हैं, बहुत कुछ जानते हैं आप। हमसे बड़े बड़े यहाँ बुजुर्ग पुराने सत्संगी भी बैठे हुए हैं। आज का जो ये कार्यक्रम ये संपन्न हो रहा है, इसलिए ये माता जी का जो तस्वीर लगा है इनके बारे में सेवक समेत सूचना की। फिर किसी प्रकार से अंतिम श्वास तक गुरु महाराज को याद करते हुए इस जड़ शरीर को खाली किया। अपने जीवन का जो इतिहास अभी भाई साहब ने बताया कि हमें ऐसा कुछ आदेश अंदर में कुछ अनुभव सेवा देने के बारे में कहाँ दे दूं, 10,000 बार। इसलिए उनके परिवार के लोगों को भी धन्यवाद है जो इस कार्यक्रम को कराने में जो अपना मेहनत और लोगों को इकट्ठा करना, ये सब ऐसा नहीं होता, उन्हीं की यादगारी में ये, तो हम उनको भी नमन करते हैं। साथ ही साथ इस प्रांगण में जो एक ये आश्रम है, इस आश्रम की व्यवस्था को संचालित करने वाले यहाँ के जो भी पुजारी या जिम्मेदार, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपने आश्रम पर हमारी संगत को मतलब ये स्थान दिया। ये भी एक आगे इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। तो आज भी अपने अपने तौर तरीके से हम आपके बीच में ये देश के तमाम ऐसे पुजारी साधु सज्जन कहीं न कहीं देश और समाज की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य तो कर ही रहे हैं। तो प्रेमियों, हम आपके बीच में अगर आए तो ये भाई दर्शन लाल जी की जो आपके बीच में है, इनकी ही ये मेहनत, इन्हीं की देन है। हम ये भी जानते हैं और कहना भी चाहेंगे कि जैसा कि इन्होंने आप लोगों के बीच में घूम घूम करके जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, ठीक इसी प्रकार से संगत को गुरु पर भरोसा और विश्वास देते हुए आज तक आपको बरकरार रखा कि विश्वास करो, गुरु महाराज ने जो जो वचन कहा है वो पत्थर की लकीर है, इसलिए इंतजारी करो, विश्वास करो। तो विश्वास तो किया आप लोगों ने, कुछ लोग विश्वास किया और फिर टूट गए, और कितनी बार आए और चले गए। अरे याद करो, भगवान राम का जब जन्म ही नहीं हुआ था तो मातंग ऋषि शबरी के गुरु ने यह कहा था कि शबरी, एक दिन तुम्हारे आश्रम पर राम आएंगे। अपने भाई व अपनी भार्या के साथ अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करके शबरी ने आजीवन नित्य प्रति फूलों की सेज और राह को बिल्कुल साफ सुथरा और निहारती रहती थी, निहारती रह। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, सोच में कि कहीं मैं ऐसा ना हो धोखा खा जाऊं कि अचानक वो आ जाएं और हमारी कोई तैयारी ही ना हो। तो हमारे गुरु का वचन झूठा हो नहीं सकता है, निश्चित आएंगे। लेकिन जब वास्तव में उसकी ऐसी स्थिति, वृद्धापन, बिल्कुल वृद्धापन जब दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ में कुछ बात नहीं आ रही है, सचमुच में राम का आगमन हुआ और पहचान में कहा मेरे प्यारे राम। राम भी शबरी के भक्ति को नमन किया कि शबरी, मैं प्रसन्न हूं, तू क्या चाहती बोल, हम तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। शबरी ने केवल एक ही मांग किया था कि जन्म और मरण का जो असहनीय पीड़ा है, मेरा कल्याण करो, मेरा उद्धार करो,
राम ने पर्दा हटा दिया, यहाँ पर अपना वास्तविक परिचय दिया कि ये काम मेरा नहीं है, जीव उद्धार का काम मेरा नहीं है, मेरा काम है जब इस धरा पर इंसानियत मानवता खत्म हो जाती है तो दुष्टों का नाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मेरा आगमन होता है। यही बात आपके गीता में लिखा है, यही आपके रामायण में लिखा है। जब जब हुई धर्म की हानि तब मैं आ जाता हूं। वो कौन सा धर्म होगा? हिंदू धर्म होगा कि मुसलमान धर्म होगा कि सिख धर्म होगा कि ईसाई धर्म होगा कि ब्राह्मण धर्म होगा कि क्षत्रिय धर्म होगा कि वैश्य धर्म होगा कि शूद्र धर्म होगा, या और भी कितने धर्म हैं। धर्म को भी लोगों ने नहीं जाना, वो है मानव धर्म। जब लोगों में इंसानियत और मानवता खत्म हो जाएगी, इसलिए सबरी तूने जो मांग किया है नहीं। सप्तम पुनि मोही सब जग देखा, हम मोते अधिक संत कर लेखा। रास्ता संतों के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं क्या हूं? मैं काल हूं, काल। मैं जीव उद्धार नहीं कर सकता हूं। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूजे रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि संतों की तलाश करो। मैं क्या हूं? काल रूप तिन कर मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अच्छे बुरे कर्मों का मैं फल देता हूं। अधिक ना उधर कह करके हम विषय पर आना चाहेंगे। प्रेमियों, यह बताओ, अगर मतंग ऋषि सबरी के गुरु ने विश्वास दिया कि राम आएंगे और आए, और मेरे गुरु ने जो वादा किया है, तो क्या झूठा वादा कर रहे थे? झूठे थे? लोगों ने मान लिया झूठा। गुरु पर विश्वास, उनके वचनों पर विश्वास अगर किया होता तो आज संगत के दशा न हुआ होता। जबकि उन्होंने कहा, इस मंच से जो कुछ मैं कह रहा हूं ये पत्थर की लकीर है, एक भी वचन कटने वाला नहीं है। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में उदय होने लगे, ये हो सकता है। धरती आसमान के जगह पर चली जाए, आसमान धरती के जगह पर आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन मेरी वचन कटने वाली, एक भी वचन कटने वाला नहीं है। आप लोग इस बात को जानते हो। और परिचय तो दिया अपना, भौतिक परिचय दिया, आध्यात्मिक भी परिचय दिया। हम लोगों ने कभी गौर नहीं किया, अपने दुख को भी व्यक्त किया, अपने आह को, मानव शरीर में रहकर मर्यादा को बचाते हुए समय को काटा, सब कुछ कह डाला। हम लोगों के समझ में अभी नहीं आया। प्रेमियों, अभी हमारे भाई साहब ने नहीं कहा कि बाबा जी ने कहा जब देशभक्ति का नंबर आएगा तो ये पहला व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति है कौन? और मैं भारत का रहने वाला हूं, ये भी इनका वचन है। प्रेमियों, अगर ये भारत के रहने वाले हैं तो इनका भी कोई अता पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सवाल हल हो नहीं रहा है, और सवाल अगर हल होगा नहीं तो ना लोक बनने वाला है ना परलोक। ऐसे अधर में हम लोग भी फंस गए हैं। हमारे भाई लोग कहते हैं कि हमको और कोई बात सुनना ही नहीं है, केवल भजन ध्यान सिमरन, शाकाहारी का प्रचार, बाल बच्चों की सेवा। अच्छी बात है, करो। लेकिन उन्होंने जो वादा किया कि तुम मेरा काम कर दो और हम, अब उनका कौन सा काम फंसा पड़ा है जिस काम के लिए बेचैन? और अगर तुमने ना किया तो भूत प्रेतों से काम ले लूंगा, पेड़ पौधों से काम ले लूंगा। वो कौन सा काम होगा? कभी सोचा लोगों ने? वो कौन सा काम है? बड़े अफसोस, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ऐसे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज
जिनके पास 45 करोड़ शिष्य हो करीब करीब, जिसमें 1 करोड़ त्यागी तपस्वी, सतयुग के सिपाही, टाट पहनने वाले, जिनके 12,000 करोड़ की चलाचल संपत्ति, 3 सवालीशान गाड़ियां, 4,000 एकड़ जिनके पास जमीन, जिन्होंने भारत की धरती पर घूम घूम करके कितनी बार आध्यात्मिक संदेश, जीव कल्याण का संदेश, रास्ता नामदान, हर क्षेत्रों में संदेश, कलयुग जाने और सतयुग आने का जो वादा और प्रतिज्ञा लोगों के बीच में किया, बड़े बड़े काफिले, बड़े बड़े जल से रचाए, 3 महायज्ञ, आगे चौथी के लिए जो उन्होंने वादा किया तो अभी तो अधूरा ही पड़ा हुआ है। जिस बाबा को 29 जून 1975 DIR मिसा के अंतर्गत भारत सरकार ने मथुरा में गिरफ्तार करके मथुरा जेल में डाल दिया गया, क्या मालूम है आप लोगों को? हर मथुरा ने रिसीव किया है, मेरे पास रिसीविंग है। हर मथुरा ने आगरा को ट्रांसफर कर दिया, आगरा जेल ने भी रिसीव किया है, और आगरा जेल ने लिख कर दिया है कि मैंने बरेली को हस्तांतरित कर दिया। बरेली जेल लिख कर दे रहा है, इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे यहां प्रवेश पंजिका में अंकित नहीं पाया गया। तो कानून में परम पूज्य स्वामी जी महाराज को गायब किया गया, और यह राज अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। प्रेमी भाई बहनों, अभी बात मैंने उठाया कि संगत को हमारे भाई दर्शन लाल जी ने जैसे भी अपना आप को पाल करके और बराबर गुरु महाराज पर विश्वास दिलाते हुए, भाग दौड़ करते हुए अपना जीवन बराबर समर्पित करते रहे, लेकिन वो दिन तुम्हारे सामने आ गया जब आज कलयुग गूंगा बन गया है। गूंगा, कलयुग की दांती लग गई, जबान खुल नहीं रहा है, सबके सब पीछे भाग रहे हैं, सतयुग सीना तान के खड़ा हो रहा है। मैं आ गया हूं, जबकि गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि सतयुग का पद चिन्ह धरती पर पड़ चुका है। नीम सारा ने ही कहा था, और ये भी कहा था सतयुग आएगा। तो कैसे आएगा? चोरों की तरह, चोरों की तरह आएगा सतयुग, सीना तान के ढोल बजाते हुए आएगा, डंके की चोप पर आएगा, चोरों की तरह से नहीं आएगा। आता है बच्चों, सतयुग की अगवानी में आप खड़े हो जाना। जब परिवर्तन की आंधी आएगी तो डरना नहीं, अपना परिचय देना। अगर आप डर गए तो काम कैसे होगा? अब सवाल यह है कि बाबा जय गुरुदेव कौन है? ये बात किससे पूछी जाए? पहली बात भारत सरकार से, दूसरी बात बाबा जी के जो ट्रस्ट के जिम्मेदार और उनके पीछे जो संगत लगी है, ये सब के सब जवाबदार बन रहे हैं। बाबा जी कौन है? बोलो, लावारिस हैं? बोलिए आप लोग, ये लावारिस हैं? तो फिर ये कौन है? ये कौन बताएगा? जिसने 21 महीना बेड़ी डंडा में जेल में रखा। किसने रखा? जेल में किसने डाला? जेल में किसको डाला जाता है? अपराधी। बेड़ी डंडा किसको लगाया जाता है? इसका मतलब ये अपराधी हैं? आपके कहने से नहीं हो जाएगा। अपराध तो है कहीं ना कहीं। अब वो अपराध कौन सा है? जिस अपराध में इनको जेल में डाला गया, यही तो समझने की बात है। अपराध लगाने वाला कलयुग, जिसने दामन पे दाग लगाया, 50 वर्ष पूरे हो गए, आज वो बोल ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो बोलो क्या होना चाहिए? अगर इंसान को दांती लग जाती है तो दवा कैसे खिलाया जाता है? बीमार क्या करोगे? खोल दो जागो।
बोला नाना, बाबा ने कहा मैंने घोट पीस के दवा तैयार कर लिया है, खुशी खुशी खा लो। और नहीं खाओगे तो खाना पड़ेगा। अरे होके लाचार नाम लेना पड़ेगा और झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। वो कौन सा नाम होगा? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। तो ये बाबा कौन है? बाबा की पहचान क्या है? जिसने ये विश्वास दिया कि जय गुरुदेव नाम ना मेरा है, ना आपका है, ना किसी पेड़ पौधे का है, ना पशु पंछी का नाम है, फिर किसका नाम है? प्रभु का। प्रभु का नाम है। प्रभु दुनिया में तो बहुत हैं, प्रभु के नाम पर ही तो पूरे दुनिया में जगह जगह पूजा पाठ हो, क्या क्या सब हो रहा है। तमाम जातियों में, समाज में लोग बटे हुए अपने अपने तौर तरीके से, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारा में, कोई काबा काशी कैलाश में, कोई रोजा नमाज खैरात में, जकात में, कोई नकुता साधे बैठा है, कोई कुंडी आग जलाए बैठा हुआ है। सब किसको ढूंढ रहे हैं? प्रभु का। अरे किसको ढूंढ रहे हैं? प्रभु को। तो ऐसे लोगों से पूछा जाए कि तुमने अपने प्रभु का दर्शन तो किया ही होगा, बातचीत तो होता ही होगा, कोई जवाब? तो फिर की कैसी पूजा है? इनके प्रभु कैसे हैं? जीवन व्यतीत हो गया, तमाम लोग दुनिया से चले गए, अब प्रभु को जाना ही नहीं, अब प्रभु के चक्कर में फंसे हुए। बताओ वो प्रभु क्या पत्थर पानी है? अरे परमात्मा पत्थर है, पानी है, पेड़ पौधा वो जड़ है। फिर तो उसकी पूजा कैसे करोगे जिसको दुनिया में हमने आपने देखा ही ना हो अपने जीवन में अपनी आंखों से? हम उससे प्यार करना चाहते हैं तो हो जाएगा प्यार? नहीं। तो परमात्मा को क्या देखा है आप लोगों ने? हमने देखा है। बहुत अच्छी बात। और दुनिया वालों से पूछा जाए कि तुमने अपने भगवान को देखा है जिसकी पूजा करते हो? कोई जवाब नहीं। तो जिसको देखा ना जा सके उसकी पूजा कैसे हो जा सकती है? इसी में कोई कहता वो निराकार है, कोई कहता है कि साकार है। तो वो परमात्मा कौन है जिसने संपूर्ण जगत को बनाया है, जिसकी आत्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में, पेड़ पौधों में, 84 लाख की योनियों में, सब में उसी मालिक की आत्मा बैठी हुई है। सभी आत्माओं का पिता वो परमात्मा, जिसकी ख्वाहिश, जिसकी प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति की तमन्ना है, उस मालिक की प्राप्ति के लिए आज भी इंसान कितना कष्ट उठाता है, भूखा और प्यासा नंगा, अपना समय, अपना धन खर्च कर रहा है, लेकिन कितना बड़ा भ्रम और कितनी बड़ी भूल में पड़ा हुआ है। प्रेमियों, दुनिया में जिसको देखा जा सके उसी से प्यार, दोस्ती की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है, और जिसको देखा ही ना जा सके तो बोलो प्यार हो पाएगा? नहीं। तो आप लोगों ने राम को देखा है? नहीं। हनुमान को देखा है? नहीं। शंकर जी को देखा है? नहीं। काली दुर्गा को देखा है? नहीं। नहीं देखा है। तो पूजा तो लोगों की बहुत जबरदस्त हो रही है। आप ये बताइए, त्रेता में राम आए थे, आज उनकी पूजा, उनके नाम पर लड़ाई और झगड़ा देख रहे हो। अगर त्रेता वाले राम स्वयं आ जाएं और अपना परिचय दे दें कि मैं ही हूं, तो कितने लोग पहचान लेंगे? कोई नहीं पहचान पाएगा। तो फिर कैसी भक्ति? अगर द्वापर वाले भगवान कृष्ण आकर परिचय देना चाहें कि मैं ही तो हूं, तो ये जितने राधा कृष्ण को मानने वाले क्या मान जाएंगे? अगर मोहम्मद साहब आ जाएं तो ये मुसलमान भाई मोहम्मद साहब के दीवाने क्या स्वीकार कर लेंगे? नहीं। अगर प्रभु ईसा मसीह आ जाएं तो क्या ईसा मसीह को मानने वाले उनको स्वीकार कर लेंगे? लोग स्वीकार कर लेंगे? नहीं। तो तुमने जिसको देखा ही नहीं है तो कैसे विश्वास करोगे? ऐसी स्थिति में, ऐसे जड़ जगत में, काल माया के देश में इतना बड़ा भूल भ्रम, अज्ञान भरा हुआ है, सारे जीव सीधे काल के गाल में जा रहे हैं, कि किसी की सुनने वाले नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये जगाने वाला कौन? जय गुरुदेव नाम को आपने कब से जाना, कैसे जाना, किसने जगाया? बाबा जी ने जगाया ना। तो बाबा जी ने तो कहा मैं तो इंसान हूं,
आपके जैसे हम भी मानव शरीर में हैं, हम भी किराए के मकान में हैं, हमारा भी समय निश्चित है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारा वो साथी हूं, तुम अपना साथी बना लो। चाहे बच्चा बन जाओ और चाहे बच्चा बना लो। मौत के समय याद करना, ये बंदा तुमको मिलेगा। मौत के समय, जिस समय हजारों बिच्छू एक साथ में डंक मार दे, हजारों सूजा गर्म करके बदन में फंसा दिया जाए, कितना दर्द होगा। विचार करो, एक बिच्छू के डंक मारने पर कितना दर्द होता है, अगर 1000 बिच्छू डंक मारे तो कितना होगा। उससे कहीं अधिक दर्द होता है जीव को जब जन्म लेता है और फिर मरते समय। जन्मत मरत तुषा दुख होई, उस जन्म के समय पर और मृत्यु के समय पर जब जीव अंदर से आह भर के पुकारता है, देखता है सामने ही मेरे परिवार और मित्र सब बैठे हैं, मुझे कोई नहीं बचा रहा है। अंदर से जंबूतों की जब मार पड़ती है, हड्डियां चटा चट टूटती हैं, आंखों से आंसू बह निकलता है, उस जीव को तब ज्ञान होता है। अंदर से दिखाई पड़ता है कि जिन बच्चों के लिए, जिन परिवार के लिए मैंने झूठ कपट छल क्या क्या करके इनको हर प्रकार से समृद्धशाली मैंने बनाया, आज मेरे काम कोई नहीं आ रहा है। अरे मुझे कोई नहीं बचा रहा है। लेकिन बाहर के लोग विवश व मजबूर हैं, वो देख नहीं सकते हैं, तुम्हारे दर्द को समझ नहीं सकते हैं। तब महात्माओं ने कहा है कि गिरी है नयनवा से पानी, भजन बिना कोई दर्द नहीं जानी, भजन बिना कोई दर्द नहीं तुम्हारी सुनेगा। सुनने वाला केवल एक है, वो है कौन? गुरु। गुरु ही मदद करेगा। लेकिन हम अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि हम गुरु को कितना प्यार करते हैं। अपने बाल बच्चों से हम गुरु की तुलना करें तो हम प्यार किधर ज्यादा अपना लुटा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, साधक विघ्न निरूपण किताब उठाइए। किसी ने सवाल किया कि गुरु महाराज भजन नहीं बनती है। हाँ ठीक, भजन बनने के लिए उन्होंने कुछ हिदायत दिया है कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे क्या करो, पढ़ लेना। फिर कहा कि अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं तो एक हमको भी मान लीजिए, 5वां। 4 बच्चों पर जो अपना तुम खर्च करते हो वो 5वां हमारा भी दे दीजिए हिस्सा। तो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तुम हमको बच्चा बना लो और या पिता बना लो या हमको अपना नौकर ही बना लो, तो याद करोगे मौत के समय ये मिल जाएगा। और उधर चलोगे, जब धर्मराज की कचहरी में तुम्हारा जब हिसाब होगा तो उधर भी गुरु इतना साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम किसका? मेरा नाम तो है नहीं। तो जब इनका जय गुरुदेव नाम नहीं है तो ये मिल कैसे जाते हैं? जब इनका जय गुरुदेव नाम नहीं है तो आपने पुकारा और इनका नाम तो है नहीं जय गुरुदेव, तो ये कैसे मिल गए? अगर ये मिल गए तो जय गुरुदेव नाम किसका है? आपने भगवान को नहीं देखा? वारे सत्संगी भाइयों, जीवन व्यतीत कर दिया, भगवान के साथ रहते हुए भगवान को नहीं देखा। हरे गुरु में ही पहचानो, अलख पुरुष की आरसी संतो ही की देह, और लखना है यदि अलख को तो इन्हीं में लख ले। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, भटक परे भवकूप में आगे जमका अंदर। गुरु ने जब हम आपको रास्ता दिया तो जब नाम हृदय धरो, हरि भयो पाप का नाश, मानो चिनगी आग की पड़ो पुरानी घास। जिस समय जीव को वो नाम बख्शते हैं, उस समय बदला लेने वाले वो सब घेर लेते हैं कि आप तो इनको अपना रहे हो और हमारा बदला कौन दिलवाएगा? इन्होंने मुझको काटा है, मारा है। उस समय इतनी बदबू आती है, वर्णन किया है इतनी बड़ी बदबू, कितना बा कर्मों का भार गुरु को उठाना पड़ता है, ठेका लेना पड़ता है। वो यमराज के रजिस्टर से पन्ना फट जाता है कि जीव मेरे हाथों से अब निकल गया, पार तो जाना ही जाना है, एक जन्म में नहीं तो 4 जन्म में। लेकिन सतगुरु का अपनाया हुआ जीव नरक में नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए भी शर्त है, अगर उस
उसने नियम कानून का पालन किया है तो अगर हट गया तो जिम्मेदारी भी हट जाएगी, तो जिम्मेदारी हट जाएगी। तो ये सिद्धांत है संत मत का, पहले जन्मे भक्ति कर दूजे जन्मे नाम, तीजे जन्मे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। लेकिन इनका कहना है कि मुझे खटपट मंजूर नहीं है। बिल्कुल मैं तैयार बैठा हूं, बार बार तुमको मजा आता है आने में, खुद कहा है कि बार बार आना चाहते हो, अरे मैं तो तैयार बैठा हूं, देरी तुम्हारी तरफ से है। तो यह खेल जीव के कल्याण का इनके लिए ऐसे है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे कैसे, अरे पार ब्रह्म अरु ब्रह्म सब महाकाल अरु काल, सभी नवावे शीश तुम जय गुरुदेव दयाल। इतनी बड़ी पावर, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन सचराचरम तदपद तदपदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समर्थ है, सुप्रीम पावर में होता है, जिस जीव को चाह लिया वो ऐसे ही पार कर देगा, डायरेक्ट नहीं पार कर पाएगा। प्रमाण चाहते हो, कितने जीवों को सदगुरु ने पार कर दिया, कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट किसी नाम से वो पार कर सकते हैं। सामर्थ ही नहीं दोष गुसाई, और अभी पावक सुरसरी की नाई। वो समर्थ है, गुरु को खुश कर लेना ही सच्ची भक्ति है। गुरु कैसे प्रसन्न होगा, बस यही सच्ची भक्ति है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को गुरु महाराज से नामदान मिला, रास्ता मिला कि अपने गृहस्थी में रहते हुए समय निकालकर आप उस सच्चे मालिक को चेतन जीवात्मा से अंदर में कैसे याद करोगे। सिमरन, ध्यान, भजन की जो प्रक्रिया बताया, यहाँ तक जिनको नामदान नहीं मिला है, केवल एक नाम जय गुरुदेव को याद करो और गुरु महाराज को याद करो, तो गाड़ी उनकी भी पार हो जाएगी। इंतजारी करो, रास्ता मिल गया आपको, आप बड़े भाग्यशाली हो। जिन लोगों को रास्ता नहीं मिला है उनको चिंतन करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी रास्ता है। आप विश्वास करके जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करो, आप स्वतंत्र हैं, 4 6 10 माला जो भी करना चाहो, और इसके बाद ध्यान पर बैठ जाओ, सूरत को यहाँ चढ़ाओ, अंदर गुरु से विनती करो कि मैंने सुना है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, अगर ये सच है प्रभु, निर्मल मन से निर्मल भाव से मैं आ भर के पुकारता हूँ, मेरा भी उद्धार करो। तो उनको बर्दाश्त ही नहीं है। तू ध्याए पग एक यदि, तो मैं ध्याऊं पग 60, और तू बन जाए काठ समूह, तो मैं लोहे की लाठ। जिस समय जीव रो देता है, तड़प पैदा हो जाती है, तो कर्मों के बंधन चट 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 के टूटते हैं, एकदम से तर 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 बंधन टूटता है। जब अंदर से जीव को आह गुरु से मिलने का सच्ची लगन अंदर से आह जब निकलती है, जब आंखों से आंसू गिर जाता है, तो भजन ध्यान करो एक तरफ, अंदर में कर्म के बंधन धर 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 टूटते हैं। वो भाव जब चिंगारी गुरु लगा देता है, तो प्रेमियों आपको रास्ता सच्चा मिला। अब आइए अपने विषय पर। आप लोग ये बताइए, आपने गुरु को अगर गुरु माना है तो गुरु को जाना भी तो होगा, जाना भी तो होगा। दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा है कि जब लोग गुरु मिले ना साचा, और तब लोग गुरु, जब तक तुम्हारा विश्वास मजबूत ना हो जाए, गुरु पलटते रहो। तो आज तक कितने लोगों ने खूब पलटा है, इनके पास आए, इनके पास जाने के बाद खूब पलटी पलटा खाए हैं, और फिर घूम के आते हैं और आज भी पलट रहे हैं। इस तरह से भटका बराबर लगा हुआ है। तो गुरु करे क्या करके, जान के नहीं, छान के, और पानी पिए जान के। इसलिए पानी पीने वाला जहां होगा वहीं पियोगे, आप हर जगह नहीं पी सकते हो। तो गुरु को अगर छानना है तो छानोगे किस में, किस छलनी में छानोगे, कैसे छानोगे? तो आप लोगों ने छाना जरूर होगा, लेकिन आज सवाल ये खड़ा है कि ये क्लियर नहीं हो रहा है कि जब इन्होंने कहा कि मैं भारत का रहने वाला हूं और देशभक्ति का नंबर आएगा तो ये पहला व्यक्ति होगा, तो आखिर ये कौन है? 60 बरस तक भारत की धरती पर
डंका बजाते रहे। एक समय ऐसा आया जब 40 करोड़ ये 45 करोड़ जाप करते रहे और जाप करते करते ही गुरु गायब हो गया और फिर जिंदा मुर्दा की कहानी बन गई। और कितने साल गुजर गए? 12 आगे 13 लगे वाला लग गया ना कि वो 18 मई से लग गया 13वां चल रहा है ना। 12 पूर्ण हो गया मई में और 13वां चल रहा है। और इधर संत मत बता रहा है कि गुरु का दर्शन नित्य होना चाहिए। ऐसा नहीं तो हफ्ते में एक बार, ऐसा नहीं तो 3 महीने में या 6 महीने में, वह नहीं तो साल में एक बार अवश्य होना चाहिए। अगर साल में भी दर्शन न हुआ तो का दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कबहु न दर्शन को मन तरसा, बरस दिनाना कर सके ताकू लागे पाप, कह कबीरता दास की कभी न होवे मोक्ष। तो हम आपको दर्शन कितने दिन से नहीं हुआ है? 12 साल बीत गए ना। तो कहीं ना कहीं हमारे आपके बीच में कोई गड़बड़ी तो है, कोई गलती हमने किया है जिससे आज हम भटक रहे हैं। गुरु हमसे कहीं दूर हो गया है। और मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद कहा है तुम्हारे बीच में उनकी वाणी अतीत के आने भविष्य की झलक को उठाइए। 2011 में इन्हीं के आदेश पर इस संगतों में बंटवा दो। साफ लिखा है कि ऐ बच्चा, एक समय ऐसा आएगा जब ऐसे अज्ञात जगह पर मैं चला जाऊंगा कि तुम चाह कर भी मुझे नहीं पा सकोगे। तो जो लोग आज भ्रमित कर रहे हैं कि गुरु महाराज वहां आए दर्शन दिए, वहां आए वहां आ रहे हैं, हमने ये किया वो किया, जरा इनसे पूछो ढंग से तब बताएंगे लोग। ये खाली एक संगत को गुमराह करने की बात है। अगर गुरु महाराज दर्शन दे रहे हैं लोगों को तो आपको भी तो दर्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो क्या झूठ बोल रहे थे? झूठे बोल कर गए? किसकी बात को माना जाए? प्रेमियों, गुरु ने एक सवाल दिया है, सवाल को हल करो। आप लोग हल करो। और अगर सवाल नहीं हल होगा तो हमारे आपके लिए बड़ी मुश्किल है। उन्होंने तो कह दिया, गारंटी ले लिया है, आप जानते भी हो कि मैं तो परिवर्तन करने आया हूं और परिवर्तन करके ही जाऊंगा, चाहे 400 वर्ष मुझे क्यों ना रहना पड़े। 400 वर्ष का वादा उनका है। और हम आप कितने दिन तक रह सकते हैं? हमारा भी कोई ठिकाना, हमारा कोई तो ठिकाना ही नहीं कब हमारा समय पूरा हो जाए। और कितने चले भी गए। तो ऐसी स्थिति में हम कोई ठेका तो ले नहीं सकते हैं। तो ये बताइए गुरु भाइयों, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का। अब जगाने वाला कौन? इस नाम रूपी जहाज को चलाने वाला जो ड्राइवर है, जिसे मल्लाह कह सकते हो, हमारे आपके बीच से गायब है। तो बिना ड्राइवर के, बिना मल्लाह के नाव क्या चलते हुए आप लोगों ने देखा है? इस जय गुरुदेव नाम को जगाने वाला, इस गाड़ी को चलाने वाला जो मल्लाह था, वो बाबा गायब है। और ये 45 करोड़ चेला सबके सब जुटियान है कि हम इसको पार ले जाएंगे। तो आप लोग खुद विचार कर सकते हो, ये गाड़ी चली जाएगी? जब 400 वर्ष का वादा किया है कि हम जाएंगे ही नहीं, तो ये जहाज कौन ले जाएगा सतलोक को? समझ में आ रहा है? ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठोक करके मैं बोल रहा हूं, डर के नहीं बोलता हूं। जब ड्राइवर गायब है जय गुरुदेव नाम की जहाज को चलाने वाला, तो बोलो ये जहाज सतलोक चली जाएगी? याद रख लो, ये जहाज जाने वाली नहीं है। लगा लो ताकत। इसलिए इनका कुछ वादा है, कुछ संकल्प है, वो पूरा नहीं हुआ है। जब तक पूरा नहीं होगा, ये जाने वाले। फिर कहा इन्होंने कि मैं महात्मा गांधी नहीं हूं कि मुझे कोई गोली से, पिछले राजनेताओं ने, इसका अर्थ क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या निकल रहा है? ये पानी कि इनका कोनो पंगा रहा लोगों से, कुछ बात रहा। तो उदाहरण में ये महात्मा गांधी का उदाहरण दे रहे हैं कि महात्मा गांधी तक पुट से चले गए, लेकिन वो महात्मा गांधी मैं नहीं हूं, मैं जाने वाला नहीं हूं। दुनिया में कोई ऐसी गोली बारूद बम बना ही नहीं है जो मुझे मार सके। फिर सोच लो आप, मैं जाने वाला नहीं हूं। और फिर क्या कहा? अभी हमारे भाई राम अवतार जी तो पूरी कहानी बताई थी, सब हमका बोलिया
ये कई प्रार्थना में कुल खत्म है कई दिन कुछ रखबे नहीं कि हमारे लिए। इन्होंने क्या कहा कि गांधी के अधूरे स्वप्नों को तुमसे पूरा करवाना है। गांधी का स्वप्न क्या था? रामराज। तो क्या रामराज नहीं आवा? अरे भाई आजादी का उत्सव मनाया ही जा रहा, अमृत बेला, मिठाइयां सब जगह जगह बटी रहा है, झंडारोहण हो रहा है, गोले तमाशे दागे जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है। हर अधिकारी कर्मचारी ऑफिसों में देखे, स्कूलों में देखे, प्राइवेट भी लोग मना रहे हैं कि आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। तो जब आजादी का उत्सव ये मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गांधी के अधूरे स्वप्नों को तुमसे पूरा करवाना, इसका मतलब गांधी का स्वप्न अधूरा भी है। तो स्वराज नहीं आया ना, रामराज नहीं आया ना। अच्छा, रामराज स्वराज को लाने के लिए ही 7.5 लाख लोगों ने जर्मन से जापान तक मोर्चा लगाया था। कितने लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था। कितनी माताओं की गोदियां सूनी हो गई, चूड़ियां फूट गई, सिंदूर धुल गया। किसके लिए? रामराज के लिए, स्वराज के लिए। तो आया नहीं भी, नहीं आया ना। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कि वो आया नहीं। तो ये काम किसको पूरा करना है? ये काम किसने दिया? कि आपको ही ये काम पूरा करना है। और एक ऐसे महान पुरुष इस धरती पर, एक महान पुरुष थे जिनका वादा था तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आजादी दूंगा। तो कौन थे? हमने तो उनको देखा नहीं है। अगर वो आ जाए तो हम तो नहीं पहचान पाएंगे। और जो नेताजी के नाम पर अपना जलवा बनाए हुए हैं, अगर नेताजी आ जाएं तो क्या सरकार कबूल कर लेगी? नहीं। कबूल कर लेगी? तो नेताजी के नाम पर दुकान चलाने वालों, तुम बताओ, तुम पहचानोगे उनको? चलाओ दुकान। इधर आइए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बारे में। इन्होंने ये कहा है कि कलयुग में कलयुग और कलयुग में सतयुग आएगा। तो चाहे तुम सतयुग कहो, चाहे स्वराज कहो, चाहे राम राज्य कहो, चाहे परिवर्तन कहो, चाहे रूल ऑफ लॉ कहो, और चाहे प्रकृति का राज कहो, चाहे नेचर का राज कहो, चाहे विधि का राज कहो, चाहे गुरु राज कहो, चाहे संत राज कहो, बात सब एक नहीं है। भाषा की ये बात है अलग अलग। तो गांधी जी ने कहा राम राज्य आएगा, और शहीदों ने रामराज स्वराज के लिए परिकल्पना किया था, जिसके लिए फांसी के फंदे को चूमा था। क्या इसीलिए हमारे देश में आज जो समाचार अपने मोबाइल में सुन रहे हो, बराबर सुन रहे हो, इन माताओं बहनों के साथ क्या किया जा रहा है, इन गरीबों के साथ क्या किया जा रहा है, अरे संत महापुरुषों के साथ क्या किया जा रहा है। जो सरकार अबला की लाज न बचा सके, जो न्याय न दे सके, जो संतों की इनको भी न्याय न मिल सके, ऐसे महापुरुष को बोलो कैसा देश है, कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी व्यवस्था है, कैसा इनका आजादी, कैसी राम राज्य है। बोलो न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर व्यक्ति को रोटी मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, व्यवस्था मिलना चाहिए। क्या लोगों को मिल गया? नहीं। अगर नहीं मिला तो फिर का कैसा राम राज्य है, ये कैसी इनकी आजादी है? विचार करो आप। बाबा जी ने अपनी आवाज को लगाया, हमारे भाइयों ने गाना गाया, खूब गाना गाया, गाना झूठा हो गया कि हिल रहा है वतन अब सुनो साथियों, आ गया है मसीहा जगो साथियों। अभी नींद नहीं टूटी। हरे राम कृष्ण ईसा मुहम्मद की ये भूमि है, ऋषि मुनि वाल्मीकि इन ऋषियों की यही भूमि है। हर लाज बहनों की कैसे लुटी जा रही, हिजड़े भड़ुए बने यहाँ के नेता सभी, इन किसानों की छाती फटी जा रही। देश वालों सुनो एक संदेशा नया,
इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। वक्त ज्यादा नहीं है, कुछ ही बरसों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। वो तो होना है परिवर्तन। जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में, अब इनका नामो निशा भी न रह जाएगा। सतयुग आने के पहले से ही बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। थोड़ा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। अपने ठीक समय से परिवर्तन तो होने वाला है, उसका समय बिल्कुल निश्चित है। लेकिन इसके पहले गुरु ने जो आवाज दिया कि भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। परिवर्तन होगा दुनिया में, संदेश सुनाने आए हैं। भारी परिवर्तन दुनिया में होगा, संदेश सुनाने आए हैं। आए वीरों तुम जागो, ये धरती वीरों की है। राम और किसकी भूमि है? त्यागी तपस्वियों की भूमि है, सीता सती अनुसुईया की भूमि है। निकलो मैदान में, ये वीरों की धरती है। तुम देख रहे हो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कब तक देखते रहोगे? जागो जागो। अरे भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। परिवर्तन होगा दुनिया में, संदेश सुनाने आए हैं। तुम उठो राम की तरह उठा लो, और धनुष बाण निज हाथों में। आपको संज्ञा किससे दिया? गुरु ने आप लोगों को संज्ञा किससे जोड़ा है? राम से जोड़ा है तुमको, कि तुम राम की तरह धनुष उठा लो। तुम उठो, राम की तरह उठा लो, और धनुष बाण निज हाथों में। स्वयं विश्वामित्र बन संतों का संदेश सुनाने आए हैं। तुम उठो वीर अर्जुन की तरह, हर मोह निशा को भंग करो। स्वयं कृष्ण बन गीता का संदेश सुनाने। क्या कहा? कैसे बन जाओ? बोलो कैसे बनो? अरे क्या बन जाओ? अर्जुन बन जाओ। अर्जुन, तुम राम बन जाओ। उठाओ धनुष बाण, तैयारी करो, डरो मत। इधर फिर कहते हैं, सब धर्म कर्म भी चला गया, हर मानवता भी चला गया। तो स्वयं बुद्धि बन मानवता का पाठ पढ़ाने आए हैं। तुम निमित्त मात्र को जग जाओ, तुम निमित्त मात्र को जग जाओ, जस तुम्हें दिलाने आए हैं। और गांधी के अधूरे सपनों को तुमसे पूरा करवाना है। भारत के वीरों जग जाओ। किसको कहा जगो? वीरों को। तो आप लोगों को गुरु ने कहा कि तुम वीर हो, राम की तरह तुम उठो, उठाओ धनुष बाण। अरे तुम अर्जुन की तरह से उठाओ तीर कमान। हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम क्यों डरते हो? 3.5 हाथ के वो हैं और 3.5 हाथ के तुम हो। शेर अपना शिकार कर लेता है हाथ मुंह। वाह भाई, शेर का बच्चा क्या करेगा? बिल खोदेगा, बिल। अरे चूहा का बच्चा क्या करता है? और शेर का बच्चा? तुम लोग क्या चूहे के बच्चे हो? वो इशारा दे रहे हैं कि तुम शेर के बच्चे हो। शेर का बच्चा छलांग मारेगा, छोड़ेगा नहीं, किसी को झपट्टा मारेगा। तो तुम शेर के औलाद हो करके भेड़ी के लहड़ी में पड़े हुए हो। कहां पड़े हुए हो? तुमने मुझको नहीं पहचाना। मुझको पहचानो कि मैं कौन हूं। तुम खड़े तो हो जाओ। किससे निपटना है? किससे निपटना है? क्या करना है? अगर तुम लोक परलोक बनाना चाहते हो, सुख शांति चाहते हो, मानवता इंसानियत धर्म कर्म लाना चाहते हो, बोलो चाहते हो? आप लोग चाहते हो? आप लोग धर्म को लाना चाहते हो? इंसानियत मानवता लाना चाहते हो? लोक बनाना चाहते हो? परलोक बनाना चाहते हो? तो एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। करियो कि ना करियो?
अरे करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। आओ मैदान में या तो भागो। इन्होंने साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में सीधी बात कह दिया। गजब कर दिया, गजब कर दिया। साधु वेश में, मानवता में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए कानपुर फूलबाग ने कहा कि सुख धर्म कर्म यदि लाना है। आगे क्या बोले? दोनों का अब मेरे ऊपर कोई आरोप लगावे तो बेकार भी लगा रहे हो। इनका ढूंढो ना, गड़बड़ जाए घिन मारे जाए हम। इनको ढूंढिए आप। इन्होंने ही तो कहा है। एक जगह यज्ञ हुई 9 दिन और हम जब पहुंचे पड़ाव डालने के लिए, गांव वालों ने जगह नहीं दिया। गांव के बाहर स्कूल में कहा वहां जगह मिल जाएगा। माइक मेरे पास था, लगा दिया माइक। अनाउंसमेंट हुआ, गांव से 4-6 लोग आए और जब कार्यक्रम चला तो अंतिम में ने कहा भाई साहब आपने रामायण का विरोध किया। कहा भैया हमने कौन सा विरोध किया? खेत खाए गदहा मारा जाए चोला, गलती किहन गोस्वामी जी महाराज रामायण लिखने वाले मारे हम जाए। बताओ लांछन मेरे ऊपर लगा रहे हो। 9 दिन यज्ञ चला और 9 दिन में बड़े बड़े रामायण आए होंगे, उनसे नहीं पूछ पाए हो। हम ही से पूछ रहे हो। जब तुम्हारे रामायण में लिखा है साफ साफ तो करना बोली, या तो आज से पढ़ बंद करो या तो गोस्वामी जी को पकड़ के लाओ और बांध के मारो उनका। हम बोले तो बताओ। उन्होंने लिखा है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक ही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। वो नाम कौन सा होगा? 9 दिन बड़े बड़े रामायण आए होंगे, उसे नहीं पूछ पा रहा। इसलिए आए देश दुनिया वालों, अब तुम बाबा जय गुरु का ढूंढो, इनका बांध के मारो। हम जब बोली तो बताओ ये काहे बोले कानपुर में? इनकी वाणी रिपीट है, इसको काट नहीं सकते हो, इसका कोई मतलब होगा। तभी कहा था कि एक ही रास्ता बचा है, खड़े हो जाओ, वीर बनो, कायर मत बनो। अगर तुम सुख शांति चाहते हो, इस धरती पर धर्म की स्थापना चाहते हो, लोग परलोक बनाना चाहते हो, तो एक एक काम करे पड़ी। क्या? अरे राशन दो तब भाषण दो, और नहीं तो अपना आसन दो। खाली करो। अरे बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को सिंहासन दो। सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो काहे लिए? इसलिए ये व्यभिचारी पापाचारी माँ बहनों की चलन बिगारी, गौ माता की गर्दन मारी, पापियों से देश बचाना है। अब तुम या एक जा पकड़े हो, बहरिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मैं नहीं फंसूंगी, मैं नहीं फंसूंगी, और सबको फंसा लिया, लादे लिए जा रहा है। बस शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है कि जपो, जपते रहो ना, लकीर पकड़े रहो। तो इस प्रकार से क्या कहा कि मतलब जगो, ऐसे नहीं। भारत के वीरों जग जाओ, जागो, भारत के वीरों जग जाओ, भारत के वीर जवानों जागो, जवानों जागो। अरे जनता तुम्हें पुकारती, ये जनता निर्बल है, असहाय है, ये पुकार लगा रही है कि वो राम कब आएंगे, वो कृष्ण कब आएंगे, वो वीर भारत के चंद्रशेखर आजाद। भारत के वीर जवानों जागो, अरे जनता तुम्हें पुकारती, महंगाई में तुम्हें पुकारती, दुख में तुम्हें पुकारती। भारत के वीर जवानों जागो, हर वक्त बदलने वाला है, न्याय अली के बच्चों में कुछ खटपट मचने वाला है। झूठ अली ने झूठ बोल कर जो सबको भरमाया है, और घूस अली ने घूस ले लिया, भंडा फूटने वाला है, भेद न छुपने वाला है। बच्चे आने वाले हैं, दिल्ली जाने वाली है, बिल्ली मरने वाली है, चूहे भगने वाले हैं। राशन दो तब भाषण
गाड़ी दो, नहीं तो अपना। आसन अरे बाबा जी की मौज हो गई, बच्चों को। सिंहासन दो। अरे भाई, कितने बच्चों को मारा था कंस ने? कितने मारा था? किस लिए मार रहा था? किस लिए मार रहा था? अपने मृत्यु के डर से। क्या आकाशवाणी हो गई है कि देवकी के गर्भ से कौन सा बच्चा होगा? आठवां, जिससे तुम्हारा नाश होगा। कहा ना रहे बांस ना बजे। हम पहले तो कहा कि एक ही को मारेंगे, तो नारद जी मिल गए। कहा नहीं, इधर से घुमाओ कहना 8, इधर से घुमाओ कहना 8, 8 लकीर बनाया। कहा बोलो 8 कौन? कहा भगत। कहा इसमें कौन 8 है तुम्हें पता है? कौन आ जाए पहले? कहा तब तो 8 मारा। अंतिम में खेल हो गया, जानते हो। लड़की लड़का इधर से उधर क्या हुआ, और जब कहा कि इसको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, आकाशवाणी हो गया, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल पैदा हो गया। ऐ कलयुग भगवान, बोलो किधर जाओगे आप? गुरु ने आप लोगों से मांगा था कि बच्चा मैंने जो मेहनत किया है, मेरे मेहनत की गुरुदक्षिणा आप लोग जरूर दीजिएगा, और ये गुरुदक्षिणा आप ही के काम आ जाएगी। तो गुरुदक्षिणा समझ में नहीं आया आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आया तो बता दें। गुरुदक्षिणा लोगों ने खूब दिया, अरे इतना रुपया दिया, इतना रुपया दिया, हद कर दिया, और आज भी गुरुदक्षिणा चल रही है। तो ये बताओ, स्वामी जी हमारा रुपया से खुश हो जाएंगे? अरे रुपया से खुश हो जाएंगे? कुछ भाई लोग हमारे जुगाड़ बनाए हैं कि हम सेवा बटोर बटोर के रख रहा हूँ, जब गुरु महाराज आएंगे तो मैं उनके चरणों में समर्पित करूंगा, तो कितना खुश हो जाएंगे कि हमारा ये बच्चा कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, बचा बचा के रखा है। अरे कान खोल को सुन लो, यह माया पर पंच 34 10 अवतार धराई, और जो माया गुरु चरणन लोटे, युग युग आज्ञाकारी, ऐसे गुरु मूर्ति है कि बढ़िया। ये माया को तुम दे करके खुश करोगे? तो आप लोग ये बताओ, गुरु महाराज ने गुरु दक्षिणा मांगा आप लोगों से, दोगे? अरे दोगे कि